हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक यानी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसीज में से एक भी है। पर 26 जनवरी 2021 का दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिन था। एक तरफ 26 जनवरी की परेड हो रही थी तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर परेड के नाम पर भारतीय लोकतंत्र को उजाड़ा जा रहा था। इसे ठीक से समझने के लिए पहले आपको किसानों और भारत सरकार के बीच हो रही फार्मर प्रोटेस्ट को समझना होगा। इसके पीछे की पूरी कहानी जाननी होगी। 26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। इसी दिन भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक बनकर दुनिया के सामने आया था। इसी वजह से इस दिन को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1952 में पहली बार किसानों की ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी। तभी से हर साल ये परेड किसानों द्वारा निकाली जाती है और इस साल भी ये परेड निकाली गई। पर इस साल ये परेड एक सामान्य परेड ना होकर एक विरोध की आग के रूप में निकाली गई, जिसमें देश के लोकतंत्र को बिना सोचे समझे झोंक दिया गया। इस सब की वजह और किसानों के उस गुस्से की वजह है सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानून यानी न्यू फार्म लॉज। तकरीबन 2 महीनों से किसान इन लॉज को यानी कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली से सटी सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। अब तक 11 दौरों की बातचीत हो चुकी है पर कोई हल नहीं निकाला जा सका है। भारत सरकार का कहना है कि वो इन कानूनों में संशोधन यानी अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार है, बस किसान उन्हें ये बता दे कि उन्हें किस कानून से परेशानी है। पर किसानों का तो ये कहना है कि सरकार पहले इन सभी नए कृषि कानूनों को रद्द करे, तभी वो इस आंदोलन को रोकेंगे। पर आज हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड ऑन 26 जनवरी 2021 के बारे में, यानी 26 जनवरी 2021 के दिन की वो पूरी कहानी जब एक ट्रैक्टर परेड के नाम पर भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया। देखिए दिल्ली पुलिस भी को ये जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे हैं यहाँ पे। एक तो एक दिन से
गणतंत्र का मतलब है गण ऊपर और तंत्र नीचे, लेकिन बीते 72 सालों में तंत्र ऊपर हो चुका है और गण नीचे दब गया है। आज हम इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से गण की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं और किसानों की बात सुनना चाहते हैं। लोगों के मन की बात तो सुनाई जाती है, पर आज हम चाहते हैं कि किसानों के मन की बात सुनी जाए। कुछ इस तरह गणतंत्र का मतलब समझाते नजर आए किसान नेता योगेंद्र यादव। लेकिन इसके कुछ घंटों बाद राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें देखने मिली, उससे पूरा देश कांप गया। देश की एकता पर बड़े सवाल खड़े हो गए। किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से जो हिंसक तस्वीरें सामने आई, वो पिछले 60 दिनों से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन से बिल्कुल अलग थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान नए कृषि कानूनों के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस रैली पर रोक लगाने से इनकार करते हुए किसानों को पुलिस से बात करने की बात कही। किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच एक रूट भी तय हो गया था और समय भी। लेकिन मंगलवार को 26 जनवरी 2021 को जब रैली शुरू हुई तो सब कुछ कार्यक्रम के मुताबिक नहीं हुआ। किसानों की ट्रैक्टर रैली से कुछ जत्थे राजधानी दिल्ली के अंदर पहुंचे और लाल किले पर जाकर अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। किसानों के नाम पर उन विद्रोहियों ने पुलिस वालों और हमारे जवानों पर भी हमला किया और उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उन पर तलवारों से हमला किया गया। गणतंत्र भारत के 72 साल के इतिहास में 26 जनवरी के दिन ऐसी हिंसा की खबरें इससे पहले नहीं देखी गई थी। लाल किला यानी रेड फोर्ट, जो हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, उसे ही इन विद्रोहियों ने अपने प्रदर्शन का माध्यम बनाया। इस भयानक हिंसा में कई लोगों की जान गई, पुलिस वालों और जवानों समेत। अपने ही देश के सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ इतना गुस्सा उनके विद्रोही होने का सबूत है। इस हिंसा के ज्यादा भड़कने के पीछे है कुछ देशद्रोही जो खालिस्तान की मांग कर भारत को बांटना चाहते हैं। 26 जनवरी 2021 का वो दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे खराब दिन था। इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन कह सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।